हाय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं और कैसे हमारे दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट आते रहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या आपके दिमाग में भी थॉट्स की सुनामी आ जाती है? कभी कुछ सोचते हैं, अगले ही पल कुछ अलग दिशा में माइंड दौड़ता रहता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि थॉट इतने तेज़ क्यों आते हैं। इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा है जो भीड़ में अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाए। तब उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि घर वाले कहाँ गए, अब कैसे मिलेंगे, मैं कैसे उनसे मिलूँगा। इस टाइप से एकदम बाढ़ सी आ जाती है थॉट की। ये सब सोचना दिखाता है कि सर्वाइवल मोड पे हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग डेली एक प्रेशर में इसी तरह चला जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे दिमाग की जो काबिलियत है वो अनंत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर सेकंड हमारे दिमाग में हज़ारों थॉट प्रोसेस होते हैं। पूरे दिन में लगभग 90,000 के करीब थॉट आते हैं। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जो हमें नए आइडियाज़ और नए सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। बट हम ये इनसे डरते रहते हैं। थॉट बुरा नहीं होता, हम उनमें हर वक्त लेबल करते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हमने उनको लेबल नहीं करना है, हमने उनको समझना है और उनको करेक्ट करना है। इसलिए थॉट को देखना और उनको बदलना स्टार्ट करो। इसमें सबसे अच्छा टूल होता है CBT, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम अपने थॉट को चैलेंज करते हैं। ये एक अच्छी एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको। डेली रूटीन में हम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपनी एंजाइटी, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग, जो भी माइंड से मतलब साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उस पे हम अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अपनी थॉट के तेज़ होने के कारण होते हैं कि हमारे थॉट कई बार ओवर स्टिमुलेशन हो जाते हैं। जैसे ये डिजिटल दुनिया है, तो दुनिया में हमारे पास हर वक्त नए नए नोटिफिकेशन, हम फ़ोन देखते रहते हैं, इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, और स्टिमुलेशन का कारण है। हमारे माइंड में हाइपर एक्टिव हो जाता है इन सब चीज़ों से हमारा माइंड। और सेकंड चीज़ क्या है, एंजाइटी और स्ट्रेस। स्ट्रेस के वक्त दिमाग में ज़्यादा थॉट जनरेट करता है, क्योंकि माइंड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बना हुआ है। तो जब तक वो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता है आपके अकॉर्डिंग, तब तक वो चैन से नहीं बैठता है। और नेगेटिव सोचकर हम क्या करते हैं, उसी थॉट पे एक्शन लेते रहते हैं। हमें ना तो बॉडी से एक्शन लेना है ना माइंड से, क्योंकि जिस पे थॉट पे हम एक्शन लेते हैं, माइंड उसको सोचता कि ये रियल है। अगर हम अंधेरे में जाएं और वहाँ जाके सोचें कि यहाँ पे तो कुछ है और हम उसके अकॉर्डिंग बाहर चले जाते हैं, मान लो उसको अंधेरे से डर के, तो इसका मतलब क्या है कि माइंड को लगेगा कि ये रियल है। फिर हमारे क्या होता है, क्यूरियोसिटी और हैबिट। हमारी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, हम नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो उससे क्या है, हम उस थॉट की जो लूप होता है उसमें उलझ के रह जाते हैं। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम क्यूरियोसिटी मोड में हैं। तो हमें इससे भी थोड़ा बचना है। थॉट को संभाले कैसे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये सब चीज़ें क्या हैं, थॉट को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। क्योंकि पेट में 90% सीरोटोनिन बनता है, जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, मूड को अच्छा रखता है। सेकंड चीज़ क्या, राइटिंग। थॉट को लिखना एक अच्छा तरीका है। जब थॉट को हम समझ लेते हैं तो उसको काउंटर करना भी आसान हो जाता है। डिजिटल डिटॉक्स, रोज़ फ़ोन का 1 घंटा कम करना है और कम से कम फ़ोन को यूज करना है और अपने थॉट को प्रायोरिटाइज करना है।